सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शासनकाल की, एक ऐसे समय काल की जिसने भारत की तटरेखा को ही पलट के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1853 की, यानी कि एक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की। यह दिन है 16 अप्रैल 1853 का, जब पहली बार भारत में बोरीवंदर से लेकर के थाड़े के बीच करीब 34 किलोमीटर की दूरी 400 यात्रियों की मदद और 300 इंजन की सहायता से रेलवे के द्वारा तय की गई। जी। और फिर इस सफलता को देखने के बाद भारत में कई बड़ी लाइनें बिछाई गई, जैसे दिल्ली से लेकर मुंबई, दिल्ली से लेकर लाहौर, हावड़ा से लेकर चेन्नई। ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन सारी सफलताओं को देखने के ही बाद धीरे 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 करके 1901 में रेलवे बोर्ड बनाया गया। रेलवे बोर्ड बनाने के बाद जब हम भारत आज़ाद हो गया तो कई सारी बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे, कई सारी बड़ी बड़ी लाइनों को मिला करके इंडियन रेलवे का निर्माण किया गया। और फिर वहाँ से सफ़र हुआ एक नए युग का। 1986 का समय था जब कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया हमारे भारत के अंदर। और फिर ये वर्ष 2000 का समय था जब भारत में फास्ट ट्रेनें जैसे दुरंता एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बनाई गई, और वर्ष 2019 में वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेनें बनाई गई जिनको चल। इसी के साथ साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया। और लॉर्ड डलहौजी का इन ट्रेनों को चलाने के पीछे वजह ये था, पहले के जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सोच बहुत दूर तक थी, क्योंकि उनको पता था कि ये इंडियंस आज हमारे गुलाम हैं, बट हमेशा ही हमारे गुलाम नहीं रहने वाले हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसकी मदद से हम सोल्जर्स को, कई सारे सोल्जर्स को एक ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी जल्दी हम भेज दें कि अगर कहीं युद्ध होता है तो हम उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचा सकें जिससे हम युद्ध को जीत सकें। तो ये था उनका माइंड सेट, इसलिए उन्होंने चलाई थी ट्रेनें। बट आज के समय में वही ट्रेनें हमारे लिए एक अच्छा साधन होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए। लेकिन इन एग्जैक्टली अगर आप किसी जनरल क्लास या स्लीपर क्लास में चले जाते हो आज के समय में इन 2025, तो आपको पता है कि इंडियन रेलवे की क्या कंडीशन है। यू कांट, यू हैव नो सीट फॉर, आपको बैठने के लिए वहाँ पे सीट वीट नहीं मिलने वाली है। ऐसा होता है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, रेलवे में सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में जो ट्रेन का ये सफ़र है, ये सिर्फ रेल की पटरियाँ या फिर डिब्बों की कहानी नहीं है, बल्कि यह करोड़ों सपनों या